अस्सलाम वालेकुम। जी, तो तमाम दोस्त जो वन पब्लिक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी की बात ये है कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड जो है, जिसे हम एनटीडीसी कहते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। इस तरह की हम मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, जिसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको कि कौन सी नई जॉब्स आ गई हैं, उस पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट क्या और कितने अच्छे लेवल की वो जॉब्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो जॉब है वो एनटीडीसी के अंदर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कराना भूलिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी जॉब्स के रिलेटेड डाटा आपको मिल सके और आप किसी भी जॉब से महरूम ना रह सकें, ताकि आपको पता ही ना चले कि आपने अप्लाई करना था और आपने अप्लाई नहीं किया और वो आपके लेवल की या फिर आपके लिहाज से वो मौजूद जॉब थी है, जिसके अंदर बहुत अच्छी सैलरी पैकेज था और आपको पता ही नहीं चल रहा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। जो सबसे पहले देखते हैं जी, सबसे पहले ये बात है कि जितनी भी ये जॉब इसके अंदर एनटीडीसी की इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर है, इसके अंदर जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 30 साल तक है। जितनी भी जॉब्स मैं आपको बताऊंगा अभी, उसके अंदर जी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले नंबर पर ये टेस्ट इंस्पेक्टर की जॉब है, ये 15वें स्केल की है। उसके अंदर 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बाई गवर्नमेंट किसी इदारे की तरफ से। नंबर 2 पर सब स्टेशन ऑपरेटर की है, ऑपरेटर 1 की जॉब, और ये भी 15वें स्केल की है। और इसके अंदर भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर। और ये नीचे जो प्रोविंस है, एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन कोटा है, ये सारे आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि फिर वो वीडियो लंबी हो जाती है और फिर वो चीज़ें ड्रैग होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम आपको चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो बताना ज़रूरी समझते हैं, बजाय कि आपको बोर करना। तो नंबर 3 पर जी आप यहाँ पर पॉज करके जो बाकी चीज़ें वो पढ़ सकते हैं। नंबर 3 पर लाइन सुपरिटेंडेंट 1 बीपीएस 15वां स्केल है, और इसके लिए भी आपको 3 साल का इलेक्ट्रिकल के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकगनाइज के अंदर रिकगनाइज जो इदारा होता है। नंबर जी 4 पर आ जाता है हमारे पास फोरमैन। तो फोरमैन के लिए भी आपके पास 15वें स्केल की जॉब और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल के अंदर। नंबर 5 पर जी टेलीकॉम सुपरवाइजर 15वें स्केल की जॉब। क्वालिफिकेशन आपके पास बीएससी फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। सेकेंडरी विद एटलीस्ट 5 ईयर इन द फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर फॉरमैन ऑफ सिग्नल कोर एग्जामिनेशन फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी और इक्विपमेंट फ्रॉम द पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स। या फिर 3 ईयर ट्रेनिंग इन द अलाइड फील्ड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स और 7 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपके पास इन तीनों में से कोई भी चीज़ है तो आप टेलीकॉम सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 पर जी सब स्टेशन ऑपरेटर 2 14वें स्केल की जॉब है और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद नंबर 7 पर लाइन सुपरिटेंडेंट 2 बीपीएस 14 ग्रेड की ये भी जॉब है, उसके लिए अभी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग DAE क्या आपके पास और फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो ये नंबर 7 पर है। इसके बाद ये नंबर 8 पर जो जॉब्स हमारे पास हैं वो है असिस्टेंट फोरमैन बीपीएस 14 स्केल की है, और इसके लिए आपके पास जी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन विद 3 ईयर डिप्लोमा फॉर एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट, और 1 साल का आपके पास रेलिवेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और उसके बाद जी नंबर 9 पर है लेबॉर्ट्री असिस्टेंट बीपीएस 14 स्केल की, और इसके अंदर भी 3 साल 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी फ्राम एनी गवर्नमेंट टेक्निकल पॉलीटेक्निकल जो इंस्टीट्यूट वहाँ से होना चाहिए, जो VTI होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ से। नंबर 10 पर जी केबल जॉइंटर, जो केबल जोड़ने वाले होते हैं, उनका जी 14 स्केल का ये पोस्ट है जी, और इसके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास और 2 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नंबर 11 पर जी टेलीकॉम मैकेनिक 1 BPS 14 स्केल की, और इसके साथ भी मैट्रिक के साथ साथ आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो में, टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी जो है पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो के अंदर या फिर टीवी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। नंबर 12 पर जी 12 नंबर पर टेलीकॉम मैकेनिक 2 BPS 12 12वें स्केल की जॉब है, उसके अंदर भी आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, 2 साल का सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए। किसके अंदर सर्टिफिकेट इन रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स वायरलेस फार्म रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, या फिर आपके पास BSc फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर एक्स सर्विसमैन विद 10 ईयर एक्सपीरियंस एज कैरियर टेक्नीशियन वायरलेस मैकेनिक फिल्टर के अंदर तौर पर होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका चाहे कोई ना हो, 1 ईयर एक्सपीरियंस हो या फिर एज मेंशन जो फिर अबव के आपके पास। नंबर 1 पर उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, जो मैट्रिक विद 2 ईयर सर्टिफिकेट है। जो नंबर 2 पर BSc फिजिक्स है, उसके साथ उन्होंने 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा। नंबर 3 पर जो एक्स सर्विस मैन है
उन्होंने 10 साल का एक्सपीरियंस जो कि उन्होंने कहा एज मैंशन ऊपर लिखा हुआ है, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। नंबर 13 पर जी इलेक्ट्रिशियन 1 BPS 11वें स्केल के, इसके लिए भी आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है जी मैट्रिक विद 2 ईयर रेलिवेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट किसी इदारे से, या फिर मैट्रिक विद इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट फ्रॉम गॉट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और एक्सपीरियंस आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, या फिर एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। या नंबर 1 और नंबर 2 दोनों कंडीशन के साथ साथ नंबर 1 कंडीशन जो है उसके साथ 2 साल का डिप्लोमा 2 साल का एक्सपीरियंस, और नंबर 2 पर जो है उसके साथ उन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किया हुआ है। नंबर 14 पर जी क्रेन ऑपरेटर 1 BPS 11 क्वालिफिकेशन जी मैट्रिक विद सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन आपकी तालीम होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस जी 2 साल 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड इन सम लार्ज इंडस्ट्रियल कंसर्न, या फिर 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड होना चाहिए आपके पास। और ये जॉब जो बाकी जो इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन आप वो नीचे से यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख सकते। उसके बाद जी देखते हैं ये जी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, प्रोविंस के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के हवाले से उन्होंने सर्कल्स और रीजन्स बताए हुए हैं। डिटेल और प्रोविंस रीजन सर्कल्स डिस्ट्रिक्ट विद फ्रॉम द कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, जिन डिस्ट्रिक्ट से जिन रीजन से लोग अप्लाई कर सकते हैं वो उन्होंने नीचे मेंशन किए, वो 17 टोटल हैं जी। तो नंबर 1 पे जी हैदराबाद रीजन है, नंबर 2 पर गुड्डू सर्कल है, नंबर 3 पर जामशोरा सर्कल, इस्लामाबाद रीजन, पिशावर सर्कल, रावत सर्कल, लाहौर रीजन, लाहौर सर्कल, गटी, फैसलाबाद सर्कल। उसके बाद मुल्तान रीजन है जी, 220 KV सर्कल मुल्तान, 500 KV सर्कल मुल्तान, कोयटा रीजन सर्कल, दासू रीजन सर्कल, और टेलीकॉम लाहौर सर्कल, टेलीकॉम इस्लामाबाद सर्कल, और उसके बाद टेलीकॉम मुल्तान सर्कल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इन सर्कल्स के अंदर डिफरेंट फिर ज़िले हैं, जैसे फ़र्ज़ किया टेलीकॉम लाहौर सर्कल के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट लाहौर, कसूर, उकाड़ा, शेखुपुरा, गुजरावाला, सियालकोट, नौरोवाल, ये आप आगे डिस्ट्रिक्ट जो सारी की सारी हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जी इंस्ट्रक्शन एंड जनरल कंडीशंस, तो कह रहे हैं जी कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन NTS के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब जो है ये NTS के थ्रू जॉब्स है, और इसकी जो फ़ीस है जी पे करने की वो है जी 575 इसकी फ़ीस है पे करने की, और जिसकी लास्ट डेट है जी वो है 5 अगस्त सन 2023 तक इसकी आप लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जी अहम ऐलान किया हुआ है, तहरीरी इम्तिहान शुरू होने से पहले तमाम शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार को जिन्हें तहरीरी इम्तिहान के लिए बुलाया जाएगा, इनकी हाज़िरी और शनाख्त की जाँच बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए की जाएगी। वो कह रहे हैं कि जो लोग टेस्ट देने आएंगे उनकी शनाख्त बायोमेट्रिक के ज़रिए की जाएगी, लिहाजा तमाम दरख्वास्त दहिंदगान के लिए नादरा सिस्टम में अपनी फिंगरप्रिंट्स को अपडेट करना लाजमी है। अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहते तो उन्हें तहरीरी इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। कि आप पहले नादरा दफ्तर जाएंगे, वहाँ से जाकर तकरीबन इसकी 100 रुपये फ़ीस होती है, 200 रुपये फ़ीस होती है। आप जाकर उन्हें कहेंगे कि हमारे जो बायोमेट्रिक है फिंगरप्रिंट्स हैं इनको अपडेट कर दें, क्योंकि बाज़ लोग काम करते हैं फिजिकल काम ऐसे करते हैं कि मतलब जैसे कि आप कोई किसान हैं या फिर कुछ और, तो आपके जो बाज़ का फिंगर्स होते हैं ना वो ज़रा कम हो जाते हैं, तो वो आसानी के साथ बायोमेट्रिक नहीं होते। तो फिर उसके लिए अगर आप जाते हैं फिर नादरा दफ्तर में जाकर अपने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जो है उसको अपडेट करवाते हैं, ताकि आपके फिंगर किसी भी टाइम सही तरह से यूज़ हो सकें जब आप चाहें। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो जो NTDC के अंदर जो जॉब्स आई हुई हैं, तो उसके हवाले से हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए जिसके अंदर हम आपके लिए नई जॉब्स के हवाले से वीडियोज़ लेके आते हैं, ताकि आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करने से महरूम ना रह सकें। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।